Hello students, welcome to my channel Physics Group. Today we are going to discuss position vector of the particle. किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये डिटेल में हम बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, और ये काइनेमेटिक्स का फाउंडेशन है। मतलब यही से काइनेमेटिक्स शुरू होता है। बेसिकली ये वेक्टर का एक तरह से एंड कह सकते हैं, और काइनेमेटिक्स का एंट्री पॉइंट है। जैसे मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूँगा ना, तो काइनेमेटिक्स को मैं डिफाइन करूँगा। अभी ऐसे मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले ये कंसेप्ट जाना जरूरी है। तो थोड़ा तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि है ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं डेफिनेशन निकाला है कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली है क्या, कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की करेक्ट पोजीशन मालूम करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। कि सपोज करिए कि ये आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं सारी चीज़ों को पहले एक प्लेन में समझाऊंगा, है ना। ये एक्स वाई प्लेन है, तो आसानी से इसको आप 3 डायमेंशनली एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ एक एक्सिस और उसमें ऐड कर देंगे तो आसानी से ये चीज़ें आ जाएंगी, 3 डायमेंशन के लिए भी कर देंगे। तो मैं तो आसानी से समझने के लिए मैं प्लेन में सबको डिस्कस करूँगा। अब देखिए क्या होगा। ये सपोज करिए एक पॉइंट, एक पार्टिकल यहाँ पे, दिस इज अ पार्टिकल Q, है ना, एंड इसकी पोजीशन निकालना है मुझे इसके रिस्पेक्ट में। अब आप जरा पढ़ जाओ। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू नीड टू हैव द रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है किसी पार्टिकल की पोजीशन को करेक्टली लोकेट करने के लिए, राइट। यहाँ समझाइए। इन जनरल दिस रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एज द ऑरिजिन। जनरली क्या होगा कि आपके केस में आपने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, उसमें जो ऑरिजिन आप लेते हो उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, अनलेस अनटिल कुछ और दिया हुआ ना हो। अगर कुछ और दे दिया होगा तो फिर तो आपको उसी को मानना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम जनरली क्या करेंगे, ऑरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, राइट। अब देखिए एक तो तरीका ये है कहाँ तक पहुँचने का, कि आप रेक्टेंगुलर मूवमेंट हो जाए। रेक्टेंगुलर मूवमेंट का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पहुँचे। उसके लिए क्या करना होगा कि पहले आप यहाँ से यहाँ जाओ इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से आप यहाँ चले जाओ। तो आपका ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये क्या होगा, आप अल्टीमेटली पी तक पहुंच जाओगे। तो एक तो मूवमेंट ये है, और एक दूसरा क्या है कि आप सीधे यहाँ से ये कैसे पहुंचे, इसी डायरेक्शन में मूव करें। तो ये जो वेक्टर आपको मिलता है ना, रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल तक या किसी ऑब्जेक्ट को जो आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो एक स्ट्रेट वेक्टर से, स्ट्रेट लाइन से, ऑब्वियसली वो वेक्टर होगा। दैट वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर of this particle or this object with respect to this reference point, जिसको आप ऑरिजिन बोलते हैं। मैं लिख रहा हूँ इस केस में ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट यही है, और ये बेसिकली ऑरिजिन, ठीक है। और पार्टिकल ये इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या मानूं, सब के लिए कि ये हम यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है दिस इज x, और ये जो है दिस इज y। इस सब कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा, x, y, ठीक है। और उसमें अगर ये y है तो अगर आप इधर आ जाओगे, ठीक है, ये भी आपको क्या होगा, दिस इज आल्सो y, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में कि x एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट होता है, i कैप, y के लॉन्ग कौन सा होता है, j कैप। अब मैं इसको जो लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं r से, ठीक है। और इस r को इसका क्या मीनिंग हो, मैं बहुत ही कंप्लीट और डिटेल नोटेशन यूज करने जा रहा हूँ। तो सिर्फ r नहीं लिखेंगे, देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, दिस इज बेसिकली RPO। दैट मींस देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, RPO का मतलब क्या होगा, r का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसका लिखा हुआ पोजीशन वेक्टर P का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू O, चलिए बिल्कुल। तो अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, तो ये एक वेक्टर है मुझे पता है, ठीक है ना। और इस वेक्टर को आप अगर हेड टेल की कॉम्बिनेशन से समझोगे तो आप पहले ऐसे जाओगे, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ xi कैप, और फिर इसमें ऐड कर दिया अपने हेड टेल मॉडल मेथड को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इसके हेड पे इसका टेल है, इसके ऐड, और इन्हीं दोनों वेक्टर का एडिशन ये है बेसिकली, जिसको आप कहते हैं xi प्लस yj। मैं लिखा यानी RPO इज इक्वल टू xi प्लस y।
अगर हेड टेल मेथड आपको क्लियर नहीं है तो आप पैराग्राम लॉ से आ जाओ। अब देखिए ये जो yj वेक्टर है y वेक्टर यहाँ भी दिस इज आल्सो yj लिख सकता हूँ। तो मैं हम जानते हैं पैराग्राम लॉ में क्या पढ़ सकते हैं, अगर ये दो वेक्टर्स हैं xi और ये yj, ठीक है, इसका मुझे सम निकालना है तो आप इससे पैराग्राम बना लो, ये पैराग्राम बन गया। उसका जो डायगोनल होगा जो दोनों के कॉमन टेल से पास करा तो वो डायगोनल ये होगा। तो ये जो डायगोनल होता है वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है। ये हमने पढ़ा था पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। तो उसके हिसाब से भी अगर आप लिखोगे तो RPO की वैल्यू क्या आने जा रही है? RPO इज द सम ऑफ दिस एंड दिस, दिस इज xi प्लस yj। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आपसे कोई बोले कि मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का, यानी मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, है ना, ये तो कंप्लीट वेक्टर है ना, ये क्या है, दिस इज कंप्लीट वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक है, अगर आप लोग बोले कि इसके मुझे वेक्टर मत बताइए, मुझे सिर्फ डायरेक्शन बताइए, किस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है, तो डायरेक्शन से जानने के लिए क्या करते हैं, जिस वेक्टर के अलोंग मुझे फिर डायरेक्शन चाहिए उसके क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर इज सिंपली RPO कैप। और कैप यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, ऑरिजिनल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। अब ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, ये क्या है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो आप इधर से यूनिट वेक्टर निकालें। अब ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, R कैप PO इज इक्वल टू ऑरिजिनल वेक्टर इज xi प्लस yj डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होता है बताइए आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दिस इज द डायरेक्शन अलोंग पोजीशन वेक्टर। किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ट्रूली जानने के लिए यानी करेक्टली फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। उस रेफरेंस पॉइंट को इन जनरली हम ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट की तरह ले लिया जाता है। अगर कुछ और मेंशन किया हुआ ना हो तो क्वेश्चन में कुछ और बोलेगा कि नहीं यहाँ ये और लीजिए तो आप वहाँ मत पूछें और नहीं लीजिए। लेकिन अगर कोई भी मेंशन किया हुआ नहीं है तो आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करेंगे, उसमें जो ऑरिजिन होगा उसको आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि इन जनरल दिस रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एज द ऑरिजिन। उसके बाद में क्या लिखा है कि पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। उसके बाद जो कुछ आपने निकाला है ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू। याद रखिएगा पहला वाला जो पॉइंट होता है उसके लिए मैं ऑफ यूज करूंगा। पोजीशन वेक्टर R का मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P और इसके लिए क्या है विद रिस्पेक्ट टू O। तो हमेशा सेकंड वाला पॉइंट जो होगा वो डिफरेंस पॉइंट होगा, नहीं जानते ये हमेशा क्या होगा, दिस इज द डिफरेंस पॉइंट है ना। सेकंड पॉइंट हमेशा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। और जिस पार्टिकल की या जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप निकाल रहे हो वो हमेशा पहले निकालें। तो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट और पार्टिकल और सेकंड वन इज द डिफरेंस पॉइंट व्हिच इज ऑफन टेकन एज द ऑरिजिन। इसका ऑरिजिन अभी जस्ट हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा, ठीक है ना। अब ये हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और ये कोई पॉइंट अगर P है जिसका कोऑर्डिनेट अगर x और y हो, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं, हमने क्या लिखा था RPO, राइट। और इसकी वैल्यू हमने लिखा है कि RPO इज इक्वल टू xi प्लस yj। ये आया था वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, जैसे ये पोजीशन वेक्टर R जो है वो डिनोट करता है पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O दिखाया गया था जस्ट। शॉर्ट में जो सेकंड पॉइंट आपका होता है वो जानते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, इसको लिखते नहीं है, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज RP सिंपली। अंडरस्टूड है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऑरिजिन ही होगा, जब नहीं मेंशन करेंगे तो वो ऑरिजिन ही है बेसिकली। तो नॉर्मल केस में वो ऑरिजिन लिखा नहीं जाता है, हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं xi प्लस y सिंपली RP इक्वल टू दिस। ये RP बेसिकली यही है ना। ये भी क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वो ऑरिजिन है। जब कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो उसको ऑरिजिन ही मानेंगे। तो शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ यूज किया है, जैसे हमने लिखा था RA। अंडरस्टूड है कि ये RA क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये हो गया। और इसी हिसाब से अगर इसका पोजीशन ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा जाए
ये हो जाएगा सिंपली क्या, दिस वेक्टर आर पी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी, अभी हमने जस्ट पढ़ा ही है, तो दिस इज सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे एंड डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम सारे वेक्टर जितने भी पॉइंट्स यहाँ दे रखा है सबका हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन वेक्टर जो ये यहाँ पे दे रखा है, और फिर उसका डायरेक्शन। ये बेसिकली जहाँ भी मैं यूनिट वेक्टर लिखूँ ना, तो इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो आप याद रखें, ये सिर्फ डायरेक्शन की काम होता है, यानी डायरेक्शन बताएगा बेसिकली। तो आर पी कैप का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी के अलाउंग डायरेक्शन। तो जब भी किसी चीज के साथ डायरेक्शन अटैच करना हो तो उस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर आप निकाल लो पहले और उसका यूनिट वेक्टर ले लो, वो डायरेक्शन बता दो, ठीक है ना। किसी भी जगह अभी आपको आगे जरूरत पड़ सकती है, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, आपसे कहा जाए कि जरा ये बताइए कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो जो दो पॉइंट होगा, दो पॉइंट दिया रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल कर सकते हैं आप आसानी से और डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट हो गया, आप इसको यूज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बल्कि इसको रहने दीजिए, मैं चारों पॉइंट्स यही यूज कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए आर ए निकालना है। तो आर ए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए इसमें राइट वाली जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्स का काम कर रहा है और सेकंड जो पॉइंट वो क्या है, वाई है ना। ऑब्वियसली हमेशा पहला पॉइंट होगा वो एक्स पॉइंट होगा, दूसरा क्या है वो वाई पॉइंट। तो इसी को यूज कीजिए। तो यहाँ पे क्या देगा, आई एक्स पॉइंट के साथ आई कैप होता है और वाई पॉइंट के साथ जे कैप। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बहुत आसान है। दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको चाहो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये आप पहले यहाँ के 3, ये 3i है और फिर इधर चले जाइए आप, दिस इज 4j हेक्टर मीटर से पैरेलल में किधर से आएगा, तो अल्टीमेटली इसके पहले यहाँ आप देखो ये भी कितना है, 4j ही है, ठीक है। तो आप अगर पैरेलल लॉ यूज करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स का डायगोनल हो गया। अगर हेक्टर मीटर यूज करेंगे तो ये और ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यही आएगा, आर ए। इसी को मैं क्या बोलूँगा, दिस इज आर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बिल्कुल क्लियर है। तो आर ए की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। जब हमने ये लिख लिया तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिएगा आर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड निकाला हूँ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही होता है ना। तो आई का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये 5। तो जब ये वैल्यू आ गई तो अब आप आर ए कैप भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों चीजें साथ साथ निकाल रहा हूँ, ये छोड़िए बाद में निकाल सकता है, पहले आर ए निकाला मैंने निकाला कर जाता हूँ। ये आर ए आ गया आपका। नेक्स्ट इज आर बी। आर बी का मतलब हुआ यू नीड टू फाइंड आउट दिस वेक्टर, ये आर बी है। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इतना दूर आना होगा, कितना, ये -3i है और ऊपर वही आप जा रहे हैं 4j है, ठीक है ना। सो आर बी की जो वैल्यू आएगी दिस इज -3i, ऑब्वियसली वही है, यानी ये बिल्कुल सेम ही जैसे हर जगह क्या होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट जो दिया वो लिखिए, उसके साथ i है, देन y कोऑर्डिनेट उसके साथ j है, तो -3i प्लस 4j। इसका भी जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही सेम आएगा, -3 का स्क्वायर फिर 9 आने जा रहा है, फिर 4 का स्क्वायर 69 का 16 प्लस 9 25, ये वैल्यू 5 ही आएगा। देन जस्ट फाइंड आउट RC। RC क्या होगा बताइए आप, RC विल बी इक्वल टू ये RC। इसके लिए फिर वही -3 इधर आइए और फिर आपका ये आपका नीचे क्या है, -3i और ये -4j। x कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट -4 है, पुट कर दीजिए इस तरह से। So this is -3i and -4j। एकदम क्लियर है, कुछ करना नहीं है। हर जगह क्या होगा, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर पूछेगा तो उसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट दिया होगा। अगर स्पेस में दिया जाएगा तो जैसे अगर उसमें इन्वॉल्व कर दे तीनों कोऑर्डिनेट्स, तो x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। तो z जब होगा तो यहाँ हम z k लिख देंगे। तो जहाँ z k यहाँ पे ऐड होगा, वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो इसमें z स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। इट्स क्वाइट इजी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो, ये वैल्यू भी वही आएगी, -3 का स्क्वायर 9 फिर प्लस -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट 5। हर केस में इसका निकालिए आंसर आ जाएगा। लास्ट इज आर डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी।
राइट बेटा ये जो सी है वो ये वाला है, दिस इज आर सी एंड दिस इज आर डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या मैं बता चुके हैं कि आपको ओरिजिन से जो रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट से उस वाले पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर से कनेक्ट कर जाएगी स्ट्रेट लाइन और दिखाया होता है। तो जैसे आर ए निकाला तो ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ये आर ए आ गया। आर बी निकालना है तो ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया, ये आर बी आ गया। आर सी निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया, ये आर सी हो गया। डी की पोजीशन वेक्टर निकालनी है तो ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया, आर डी हो गया। और लिखने का देखा यहाँ हम लोग सीख चुके हैं। तो आर डी की वैल्यू क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट का कितना है 3i और वाई कोऑर्डिनेट इसका -4, दिस इज -4। इसका भी जो मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे अगेन यू आर गोइंग टू 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, वैसे ही यूनिट डाल दो। तो ये चारों हमने निकाल लिया, ऑल द फोर पार्ट्स आर ए यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी सब हमने निकाल लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ऑल आर नोन नाउ। अब उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए, तो आर ए कैप क्या होगा, देखो आर ए कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी मुझे इस डायरेक्शन से मतलब है। तो ये यूनिट वेक्टर जो होता है ना वो क्या होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, राइट। और जिस डायरेक्शन में किस कौन सा डायरेक्शन बताता है, क्योंकि आर ए कैप लिखा है यानी उस जो एक्चुअल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन बता रहा है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए उसका डायरेक्शन, ये लिखेगा कैसे, आर ए का ओरिजिनल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमने सब चीजें यहाँ निकाल रखी है पहली। आर ए का ओरिजिनल वेक्टर है 3i प्लस 4j डिवाइड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है, देखिए आर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 5 क्लियर। Then you have RB cap. RB cap. Again, this is defined as RB vector by its magnitude. हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं वेक्टर से चैप्टर में, जस्ट उसका रिवीजन थोड़ा इधर से कर सकते हैं। तो RB वेक्टर क्या है, दिस इज इट इज here -3i plus 4j -3i plus 4j और मैग्नीट्यूड तो सबका 5 ही आया है। देखिए आर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, आर बी का भी 5 है, आर सी का भी 5 है, एंड आर डी का भी 5 है। मैग्नीट्यूड सबका 5 है। देन यू हैव आर सी कैप व्हिच इज इक्वल टू आर सी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आर सी की वेक्टर कितना आर सी वेक्टर -3i - 4j -3i - 4j डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज अगेन 5 एंड द लास्ट वन इज आर डी कैप, दिस इज आर डी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। RD vector is here 3i minus 4j divided by 5। तो हमने क्या कर लिया, हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया। कभी भी कहीं कोई पॉइंट दिया होगा तो हम उसकी पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उस पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने का क्या देना है, सिर्फ उस डायरेक्शन में उस पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग यानी किसी भी वेक्टर के लॉन्ग अगर डायरेक्शन निकालना, कोई भी वेक्टर हो उस इससे अगर डायरेक्शन से मतलब है तो कैसे लॉन्ग करेंगे, आप उस वेक्टर को लिखिए और उसके नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द डायरेक्शन, राइट। वाह बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये पोजीशन वेक्टर। क्वेश्चन पढ़ जाइए पहले, क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P इज 2 2। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है अपना, चलिए ओरिजिन मान लेते हैं। एंड द पॉइंट इज 2 2। तो ये किस कोऑर्डिनेट में होगा बताओ, एक्स भी 2 है वाई भी 2 है, तो यानी फर्स्ट पॉइंट में कहीं जा रहा है। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे, दिस पॉइंट इज P और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 2। आप उसको मीटर मान सकते हैं, 2 मीटर 2 मीटर बताइए, बताइए वैल्यू कुछ ना कुछ यूनिट होगा उसका, सेंटीमीटर मान लें, मीटर मान लें, जो भी मन करे मान लें। इसमें आंसर उसी ऑब्वियसली मीटर हो तो मीटर ही में आएगा, वॉल्यूम हो तो मीटर क्यूब में आएगा। तो जिस हिसाब से यहाँ यूनिट दिया होगा उसी हिसाब से आप आंसर का यूनिट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप उसको मीटर मान के सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में हो तो लिखा रहेगा 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। तो ये है, अब इसमें आप समझ सकते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है। देखने में थोड़ा ये लंबा हो गया, बट स्टिल आप इसको इग्नोर कर जाओ, यानी दाई बढ़ के दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, बट स्टिल ये 2 मीटर 2 मीटर है। एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है। आपसे पहले उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज इट्स पोजीशन वेक्टर। क्वाइट इजी, पोजीशन वेक्टर निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखने के लिए क्या होगा, दिस इज xi प्लस yj, है ना, xi प्लस yj। x कितना है हमारा 2
और y भी क्या है 2, तो t दिस इज 2i प्लस 2j, ये हो गया आपका। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, एंगल मेड बाय rp। अब देखिए हमने rp ड्रॉ नहीं किया है यहाँ, हमने यहाँ निकाल तो लिया, बट rp होता क्या है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, कुछ नहीं, ओरिजिन से उस पॉइंट को एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए। ये रहा ओरिजिन, ये रहा पॉइंट, आप इसको एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस वेक्टर इज rp, यही है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ p विच रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऑब्वियसली ओरिजिन हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही होगा। क्वेश्चन इज एंगल मेड बाय rp विथ x एक्सिस। देखिए ये रहा rp, इसका एंगल x के साथ इसको आप थीटा मान लो, तो क्वेश्चन में पूछा है कि यही एंगल निकाल के देना है। तो दिस इज क्वाइट इजी, आप इसको अगर नेमिंग कर दो, जैसे सपोज q मान लेते हैं, तो इन ट्रायंगल OPQ व्हाट इज tan थीटा, जरा बताओ tan थीटा क्या होगा। tan थीटा इज, आप यही देखिए याद रखिएगा, ये x की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दिस इज ऑब्वियसली y बाई x। तो मुझे इस ट्रायंगल की जरूरत भी नहीं है, मैं चाहता तो यहीं से निकाल सकता था कि y जो होता है वो j के साथ होता है, तो दिस इज 2, और x जो होगा वो i के साथ होगा, तो ये यहाँ भी 2 है। तो यहाँ से भी अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ, लेकिन याद रखिएगा इस केस में वो 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए वैलिड है, इसमें जो हम निकालेंगे tan थीटा के टर्म में यूज़ करके, तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए सही है, i j j के जो भी होगा। तो किससे एंगल पूछ रहा है, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया। तो यहाँ आपकी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अच्छा ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू भी 2 है और x की वैल्यू भी 2 है, तो tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी 1, और tan थीटा 1 कब होता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो डन। एक्स एक्सिस के साथ उसका कितना बन रहा है 45। अब ऑब्वियस है कि एक्स के साथ 45 है तो वाई के साथ भी 45 ही होगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है, क्लियर है। लेकिन 45 से अलग भी आ सकता था, अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट बदल दूँ 2 4 3 4 कुछ और कर दूँ तो ये अलग वैल्यू आ सकती है। अब आइए थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको फील कीजिए आप क्या कह रहा है वो। थर्ड पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन जनरेटेड व्हेन द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग आरपी रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस वन एंड फिक्स्ड एट द ओरिजिन। तो इसको जरा फील करो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ कहीं पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी, इसको मैं बोल रहा हूँ 2 2, और ये है आपका इस वाले वेक्टर को अब आगे पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन जनरेटेड व्हेन द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग आरपी, इसको इस सेगमेंट को घुमाना है। कैसे घुमाना है? जनरेटेड व्हेन द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग आरपी रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है। यानी अगर ये ऐसे है, इस तरह से ऐसे बनना है ना, तो इसको एक्स के अबाउट ऐसे घुमाना है, ठीक है ना। ये आप पकड़ लीजिए इस तरह से, ये ऐसे बन रहा था आपका आरपी और एक्स एक्सिस ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ऐसे घुमा देना। तो ये जो आपको बनेगा दिस इज कोन, ये कोन बना है ना इस तरह से, और ये आपका ये लाइन सेगमेंट है। यानी अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये लाइन सेगमेंट है और ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम जाएगा ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये इस फॉर्म में कुछ आएगा, दिस इज लाइक दिस। यही चीज़ घूम गई है, ये आपको जो है ना इस तरह से घुमा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये अबाउट एक्स एक्सिस ये आपने घुमा दिया। तो अब ये जो कोन बना इसका वॉल्यूम चाहिए मुझे। तो अब आप देखिए कोन का वॉल्यूम होता क्या है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ उससे। अगर ये कोन है आपका, तो देखिएगा ये जो होता है दिस इज रेडियस, इस केस में वो रेडियस ये है, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं आर बोल रहा हूँ, कैपिटल आर, जो यहाँ आर है, और ये हाइट है, दिस इज एच। उस केस में ये हाइट ये है, यहाँ ये एच है, कंपेयर करते जाइएगा, ये आर है और ये एच, ठीक है। तो इस कोन का जो वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज दी वॉल्यूम, इसी को पुट कर देना है। अब मुझे पता है कि इस केस में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें यही आर है, आर की वैल्यू भी 2 मीटर है। अगर मीटर नहीं दूँगा तो मैं यूनिट में कितना मिल दूँगा, तो इसको 2 रहने दीजिए। और ये जो हाइट है, यानी ये जो डिस्टेंस, ये भी 2 ही है, दिस इज ऑल्सो 2 है ना भाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गया, इसकी वैल्यू 2 है ये, और ये ऐसे, यानी ये इस तरह से बन रहा है ना। तो ये वैल्यू कितनी है, एक्स कोऑर्डिनेट 2, और ये जो रेडियस है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, दिस इज v इज इक्वल टू 1/3
पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, आर जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच इज ऑल्सो 2। अब जो भी वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इतना क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट होगा। अगर मीटर में होता तो हम लिखते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, तो जिस यूनिट्स में ये कोऑर्डिनेट्स होगा उसी का क्यूबिक यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में होगा दोनों तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, मीटर में हो तो मीटर क्यूब कर देंगे। बाकी सब आप कैलकुलेट मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्वाइट ईजी है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो ये था दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, क्वाइट ईजी। इसको अगर y के अबाउट घुमाता तो भी निकाल देते, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 सेम ही, तो आंसर सेम ही आएगा, नो डाउट। बट स्टिल आप याद रखिएगा कि अगर वेरी करें तो किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है, एच क्या है, वाई क्या है, वो डिपेंड करेगा, उसको खुद ध्यान से देना। तो इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे फिगर बना के दिखा दिया था कि कोन में ये जो होता है, ये पार्ट, ये रेडियस है ना, बिकॉज ये सेंटर ऑफ द बेस होता है, कोन का जो बेस होता है उसका ये सेंटर है, तो सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है दैट इज रेडियस, और ये हाइट, वो चीज़ यहाँ पे थी। तो यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, रेडियस के भी और हाइट की वैल्यू 2 और 2 दे रखा है। तो एनीवे दिस इज डन।